95 आ जाएंगे। पेपर देख के तो खुशी हो रही है। सारे क्वेश्चन किए होंगे, सारे क्वेश्चन सेम क्वेश्चन सारा कुछ है। स्टडी नहीं हुई थी। अच्छा बढ़िया हो गया। हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। और दोस्तों, आज मैं एक ऐसी एकेडमी में आपको लेके चलता हूँ जहां पर लर्न विद फन होता है। आपने प्लेवेस मेथड तो बहुत बार देखे होंगे, लेकिन बड़े बच्चों के लिए जो लर्न है, मतलब कि स्टडी जो है वो फन तरीके से करवाई जा रही है। और बहुत ही शानदार एकेडमी है ये। और ये एकेडमी है पिनेकल एकेडमी। अंदर चलते हैं, बातचीत करते हैं शिवम धमीजा जी से। बच्चों से भी रूबरू करवाएंगे कि उनको यहाँ पर आकर क्या सीखने को मिलता है। आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और नए बैच कब शुरू होने वाले हैं इसकी भी जानकारी देंगे। आइए चलते हैं पिनेकल एकेडमी के। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं एक ऐसे क्लासरूम के बीच में बैठा हूँ जहाँ लर्न विद फन होता है। और ये एक एकेडमी है जहाँ पर बच्चे स्कूल भले ही स्किप कर दे, लेकिन इस एकेडमी को नहीं करते, क्योंकि यहाँ की जो स्टडी की तरीके हैं, जो स्टडी के, वो बहुत शानदार है। अपने सामने है शिवम धमीजा जी, बीएससी बीएड है, एमएससी फिजिक्स है। और इनका जो वे ऑफ लर्निंग है उसके बारे में जानकर आज अपने बच्चों को यहाँ पर एक बार जरूर भेजेंगे, क्योंकि इनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ते हैं और उनके मार्क्स भी बढ़ते हैं। और जो रिजल्ट है वो सबके सामने है। पिछले 9 सालों से ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं, इनके एक्सपीरियंस के बारे में बातचीत करते हैं और किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है ये भी इस वीडियो में आप देखेंगे। कैसा होगा पेपर? 95 आ जाएंगे। पेपर देख के तो खुशी हो रही है। सारे क्वेश्चन किए होंगे, सारे क्वेश्चन सेम क्वेश्चन सर आपने जो कराया सारा कुछ है। स्टडी नहीं हुई थी। सर नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। नमस्कार सर, हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनेकल एकेडमी। माय नेम इज शिवम धमीजा। तो सर, हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हुए हैं उनको ये पहले ये बता दीजिए कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। सर मुझे वैसे तो टीचिंग लाइन के अंदर 9 साल से ऊपर हो चुके हैं जी। और इस एकेडमी को रन करवाते हुए मुझे अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 years हो चुके हैं। ठीक है जी। तो सर, आपकी स्टडी के बारे में वैसे तो मैंने बता दिया है कि कहाँ तक क्वालिफिकेशन है, तो फिर भी आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए, क्योंकि आप ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। जी बिल्कुल। सर एक्चुअली मैंने बीएससी नॉन मेडिकल करी है जी। और उसके बाद मैंने बीएड भी करी है, फिर मैंने एमएससी फिजिक्स करी है और पीएस टेट, मास्टर कैडर, ये सारे पेपर्स जो होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, ये भी सारे मेरे क्लियर है। बट शुरू से इंटरेस्ट यही था टीचिंग लाइन के अंदर और अपनी एकेडमी को रन करवाने के लिए। ठीक है, तो बस वही कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है। यहाँ पर मैंने बच्चों से बातचीत करी और बड़ा मजा आया कि उन्होंने बताया कि वो स्कूल स्किप कर देते हैं लेकिन एकेडमी स्किप नहीं करते। ये कारण क्या है? जी सर बिल्कुल, आप अगर किसी भी स्टूडेंट से बात करोगे मेरे, तो वो आपको एक ही बात कहेंगे कि हमें स्कूल से ज्यादा जो मजा आता है वो हमें एकेडमी में ही आता है, यहाँ पे ही आता है जी। क्योंकि सर क्या है ना कि जब हमने बीएड करी थी तो हमने वहां पे एक चीज सीखी थी कि हमारे जैसे 5 होते हैं सेंसेस, और उन्होंने हमें ये चीज बताई कि अगर आप बच्चे के ज्यादा से ज्यादा सेंसेस जब आप इन्वॉल्व करवाओगे टीचिंग के अंदर तो बच्चा और भी ज्यादा सीखता है। ठीक है। तो सर बस वही बात ना मेरे माइंड में इतना वो घर कर गई, तो मैंने उसको इतना सीरियस ले लिया कि अब मेरे को ये होता है कि बच्चे के जितने भी सेंसेस हैं तो ज्यादा से ज्यादा सेंसेस को मैं टीचिंग लाइन के अंदर इसको यूज कर पाऊं। तो इसीलिए सर सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे एनिमेशन के साथ सारी चीजें करवाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब बायो है, अब बायो की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम रहती है बच्चों को, जैसे हार्ट की डायग्राम आ गई, लंग्स की, लीवर की, तो उसमें क्या होता है बच्चों को समझ में ही नहीं आता। अब जैसे स्कूल में टीचर ऐसे बता देगा कि यहाँ पे ये होता है, वहां पे वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर, बट वो जब तक बच्चा देखेगा नहीं उसको मूविंग एनिमेशन के साथ तो उसको चीजें समझ में नहीं आती है। इसीलिए सर हमने सारी चीजें, इवन की मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री होगी, बायो होगी, एसएसटी होगी, सारा कुछ मेरा सर मूविंग एनिमेशन के साथ है। तो बच्चा देखेगा, ये उसको जो देखने वाली सेंसेस हैं वो काम आएगी और उसके बाद वो ज्यादा सीखते हैं। दूसरा सर हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है हैंड रिटन नोट्स। मेरे जितने भी नोट्स हैं हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर के, वो सारे मैं हर साल खुद से अपडेट करता हूँ। और सर 9 साल हो गया मुझे इसको यूज करते हुए, और आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि एक भी क्वेश्चन फाइनल एग्जाम का या बोर्ड का उससे बाहर आ जाए। क्या बात है। था सारा वही सेम ही आया ना, को क्या इजी था। जी सर। और तीसरी जो चीज है जिससे बच्चे भी खुश होकर के आते हैं और मुझे भी बड़ा मजा आता है वो चीज करवाने के लिए, और वो है एक्सपेरिमेंट्स। हम सर हर एक कंसेप्ट का रियल लाइफ के साथ बच्चों को जोड़ करके एक्सपेरिमेंट्स करवाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब कल ही मेरे से कोई पूछ रहा था, कह रहा था कि ट्रिग्नोमेट्री सर कहाँ पे यूज होती है, तो मैंने जब उसको बताया
कि जितने भी मेजरमेंट्स हम लोग लेते हैं तो उनके अंदर यूज हो जाती है। अगर दूर से किसी चीज को मेजर करना हो तो वहां पे यूज हो जाती है ट्रिग्नोमेट्री। इवन कि सर अगर किसी का मर्डर भी हो जाता है ना, तो जो वहां पर जो ब्लड की ड्रॉप होती है उसके एंगल को मेजर करके वो पता कर लेते हैं कि गोली कहाँ से चली है। क्या बात है। तो ये सारी चीजें जब हम बच्चों को सिखाते हैं, बताते हैं, तो वो इतना इंटरेस्टिंग वे से चीजों को सीखते हैं कि मतलब इतनी सी तो उनकी आवाज ही नहीं आती है, इतना वो डूब जाते हैं उस एक कंसेप्ट के अंदर। तो सर बस यही चीजें चल रही हैं और बच्चे एंजॉय से पढ़ते हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो सब्जेक्ट साइंस और मैथ इससे बच्चे भागते हैं। जी जी तो मुझे लगता है भी जिस तरह से आप बता रहे हैं तो उनको तो प्यार हो जाता होगा इस सब्जेक्ट से। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ 9th ਗ੍ਰੇਡ ਚ ਐਂਡ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਆਈ ਵਾਸ ਰਨਿੰਗ ਅਵੇ ਫਰਮ ਸਾਇੰਸ। तो सर कौन कौन सी क्लासेस को आप जो है यहाँ पर इस एकेडमी के बीच में स्टडी करवा रहे हैं? सर मेरे पास यहाँ से 8th क्लास से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जी 8th है, 9th है, 10th है, +1 2 का मेडिकल और नॉन मेडिकल है। जी तो उसके अंदर हम लोग साइंस करवाते हैं। साइंस के अंदर तीनों जो होते हैं सब्जेक्ट्स वो आ जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स आ जाती है। और फिर उसके बाद +1 2 का मेडिकल, नॉन मेडिकल, उसके अंदर जो भी सब्जेक्ट्स होंगे वो सारे आ ठीक है। जाते हैं। तो दिखाएं कि किस तरह से आप लोग स्टडी करवाते हैं यहाँ पर। जी सर, श्योर। जी तो ये वाली आप वीडियो देख रहे हो तो इसके अंदर एक कंसेप्ट आता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो उसके अंदर इनर्शिया का कंसेप्ट होता है। तो इसमें अगर हम वैसे बच्चों को समझाते हैं तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। जी अब इसमें आप देख सकते हो कि जैसे मैंने 2 बोतल्स रखी हुई हैं और इसके अंदर हमने एक नोट रख दिया था। जी तो अगर आप जितनी जोर से उसको खींचोगे तो वो जो बोतल है वो गिरेगी नहीं, नोट बाहर आ जाएगा। जी तो ऐसे हमने ये एक्टिविटी करी थी और काफी बच्चों को यहाँ पे मजा आया। तो इससे वो कंसेप्ट भी सीख गए और उनको मजा भी काफी आया करते ठीक हुए। है। जी क्या बात है जी, बहुत बढ़िया जी। तो सर हम बच्चों से बातचीत करें कि किस तरह से उनको ये यहाँ के एक्सपीरियंस किस तरह के होंगे। जी सर, बिल्कुल। जी नाम बेटा आपका? अक्षरा। तो कौन सी क्लास में आप पढ़ रहे हो? आई एम इन ग्रेड 10th यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने आ रहे हो? मैथ्स एंड साइंस। किस तरह से पढ़ाते हैं शिव सर? बहुत अच्छा एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग स्कूल में भी अच्छा पढ़ाता है, लेकिन सर का जो वे ऑफ टीचिंग है दैट इज टू गुड एंड मतलब सब कुछ समझ भी आ जाता है बहुत इजीली एंड ऐसा लगता है कि कोई एफर्ट्स डालने की भी जरूरत नहीं है। एंड मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस इस चीज बताऊं, मेरे स्कूल में जो मैथ्स एंड साइंस के ग्रेड्स थे बहुत लो लेवल पे थे एंड मेरी उसके साथ साथ लो सेल्फ एस्टीम भी आ गई थी। एंड आई थिंक जब मैं पढ़ने लगी हूँ सर से एंड बहुत मेरे ग्रेड्स भी अब गए विद माई सेल्फ एस्टीम एज वेल। तो यस, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं शिवम सर। इस वीडियो को जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? वेल जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं मैं डेफिनेटली आई हाईली रिकमेंड कि आप सर के यहाँ पे आगे ज्वाइन करें। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, आपके ग्रेड्स बहुत बूस्ट होंगे आपकी। और जो बच्चे लो सेल्फ एस्टीम वाली प्रॉब्लम से बहुत स्ट्रगल करते हैं दे विल डेफिनेटली फील रियली गुड। ठीक है। क्या नाम बेटा आपका? जन्नत। तो कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो? मैथ साइंस एसएसटी। शिवम सर कैसे पढ़ाते हैं, उनके बारे में क्या एक्सपीरियंस है आपका? बहुत ज़्यादा अच्छा। जो स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं वो अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो शिवम सर पढ़ाते हैं वो सबसे बेस्ट पढ़ाते हैं। पढ़ाते ही नहीं है, सिर्फ समझाते हैं। मतलब दिस इज़ नॉट जस्ट अ नॉर्मल अकेडमी, इट इज़ अ फन वे ऑफ लर्निंग। समझते भी हैं, पढ़ते भी हैं, हंसते भी हैं और एक्सपेरिमेंट के साथ डबल ट्रिपल समझ में आ जाता है। ठीक है। एक्सपेरिमेंट की मुझे याद आया कि एक्सपेरिमेंट में आप लोग बड़ा फन करते हो। बहुत ज़्यादा। कोई भी अकेडमी पूरे अबोहर में ऐसी कोई अकेडमी नहीं है जो आपको विद एनिमेशन पढ़ा रही है एंड हर एक फैसिलिटी प्रोवाइडेड है एंड दिस इज़ बेस्ट अकेडमी। पूरे अबोहर में क्या, पूरे फाजिलका मलोट सबसे बेस्ट अकेडमी है ये। तो और स्टूडेंट बहुत सारे हैं शहर के बीच में, उनको क्या कहना चाहेंगे? जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं तो यही बोलूँगी कि पिनेकल अकेडमी में पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट विद एनिमेशन और मतलब हैंड रिटन नोट्स होते हैं एंड अच्छी से चीज़ें समझ आ जाती है। ठीक है। रुबीर। किस तरह ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਪਿਨੇਕਲ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ? ਲਾਈਕ ਨਾਈਸ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ 9th ਗ੍ਰੇਡ ਚ ਐਂਡ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਆਈ ਵਾਸ ਰਨਿੰਗ ਅਵੇ ਫਰਮ ਸਾਇੰਸ। ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਲਿਟਰਲੀ ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੇਡਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਨ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਨੋਟਸ ਐਂਡ ਸਰ ਦੇ ਵੇ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਮਤਲਬ ਜੋਕਸ ਵੀ ਐਂਡ ਵਿਦ ਲਰਨਿੰਗ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਵੀ ਰਹੀਦਾ ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ अच्छा लगता है। ठीक। अनन्या राज। कैसा एक्सपीरियंस है आपका इस एकेडमी के साथ? मेरा इस एकेडमी के साथ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं यहाँ पे 9 से लगी हूँ और
अगर मैं आपको सच्ची बताऊं तो यहाँ पे पढ़ के लगता ही नहीं आप पढ़ रहे हो, क्योंकि सर इतना ज़्यादा हंसाते रहते हैं बीच बीच में। मतलब एक तो साथ साथ में पढ़ाई हो जाती है, साथ साथ में फन भी हो जाता है, तो फिर ऐसा लगता ही नहीं है कि पढ़ने के लिए आ रहे हो। तो मतलब हर रोज आने का मन करता है, ऐसे नहीं है कि हाँ कि आज ट्यूशन की छुट्टी मार लेते हैं, आज नहीं जाते। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मतलब बहुत मजा आता है पढ़ने में, और सर काफी ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, जिससे कि मेरे ग्रेड्स के अंदर भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आई है पास्ट 2 ईयर से। ठीक तो है, काफी अच्छा फील होता है, मतलब यहाँ ठीक पे है। आप ये कह मन सकते करता है आने का अकेडमी के अंदर हर रोज। ठीक है, आप ये कह सकते हैं स्कूल की छुट्टी हो जाएगी, यहाँ की नहीं होगी। हाँ, सर कहते हैं कि स्कूल की छुट्टी मार लो, अकेडमी की नहीं मारनी। इसके अलावा बच्चों से मैंने बातचीत करी, बड़ा मजा आता है। क्या बात है जी, मेरे को मतलब कॉन्फिडेंस देखा बच्चों का, मजा आ गया जी। तो नेक्स्ट प्लानिंग क्या है इसके बाद? सर नेक्स्ट अभी हम बहुत सारी चीजें नई लेकर के आ रहे हैं। एक तो सर हम लोग पूरा अपडेशन करके, और जो इंटरेक्टिव पैनल्स होते हैं वो हम लोग लेकर के आ रहे हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग हार्ड कॉपीज देते थे, अब हार्ड कॉपी के साथ साथ हम लोग सॉफ्ट कॉपी भी देना स्टार्ट करेंगे अभी। जी। तो काफी चीजें और नई आ रही हैं इसके अंदर। और एक जो हमारी एनिमेशन पीपीटी फाइल्स हैं, उनकी एक प्रॉपर पीडीएफ फाइल बना करके विद एमसीक्यूज, तो वो भी हम लोग अभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो सर हमारे दर्शक देख रहे हैं तो उनको एड्रेस भी कंफर्म करवाइए कि ताकि वो आके अपने बच्चों को यहाँ पर स्टडी करवा सके, ताकि उनके रिजल्ट भी और बढ़िया हो सके। जी सर, पिनेकल एकेडमी का एड्रेस है आनंद नगरी स्ट्रीट नंबर 1, पेट्रोल पंप के बैक साइड। ठीक है जी। तो कोई नया बैच भी शुरू हो रहा है? जी सर, हमारे जो अभी न्यू बैचेस हैं वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे जी। हैं। मेडिकल, नॉन मेडिकल का +1 2, 9th 10th का और 8th का भी। ठीक है, और इसके जो डेमो सेशंस हैं वो 25th ऑफ मार्च से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। सर बहुत बढ़िया लगा जी, और आनंद आ गया इस तरह की एकेडमी देख के। मैंने पहला मेरा एक्सपीरियंस है और मेरे को दोबारा से अपनी स्टूडेंट लाइफ याद आ गई है जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको सभी को पता है कि मैं हमेशा अबोहर के लिए काम करता हूँ, और अबोहर के बिजनेस के लिए, अबोहर के नौजवानों के लिए। और ये भी शिवम धमीजा जी का बहुत अच्छा प्रयास है कि जो बच्चों का जो लेवल होता है उसको अप करने के लिए, उनके मार्क्स अप करने के लिए एक पिनेकल एकेडमी जो है चलाई जा रही है, और शानदार इनके रिजल्ट आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी।